सभी को जय मसीह खुदा की सलामती हो। आज का हमारा विषय है कि पढ़े लिखे सन्यासी क्यों बन रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लेवी व्यवस्था उसका 29 चैप्टर और उसकी जो 9 वर्सेस, तो हम यहाँ पढ़कर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्यों लोग आज सन्यासी बन रहे हैं। ठहर जाओ और चकित हो जाओ, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि जितने भी लोग यहाँ सन्यासी बन रहे हैं पढ़े लिखे, तो उनके पास जो है अर्निंग करने के लिए बहुत पैसा है, वो सब कुछ कर चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में आज कुछ भी नहीं बचा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब इंसान जब उसकी चाहत खत्म हो जाती है और तब मृत्यु को पाने की कोशिश करता है, तो मृत्यु उसके ऊपर आती है, तो वो जान जाता है कि आखिर उसको खुदा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है। और सारी व्यवस्था, जितने बाइबल में लिखा कि सारी व्यवस्था का पालन कर परंतु एक बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहराया जाता है। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हमारे जो काम है वो मेल चिथड़ों के समान है। हर एक व्यक्ति जो काम करता है वो बुरे ही करता है, और मन में विचार भी जो सोचता है वो बुरे ही विचार सोचता है, अच्छा कोई विचार नहीं सोचता। और अक्सर जब भी हम परिवार के मोह माया में फंसते हैं, तो हम सारा जो है भोग विलास या जो भी अपनी भावनाएं हैं, जो अपनी नीड्स या ज़रूरत हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हमें किसी न किसी हद पे उतराते हैं, जिससे कि हम पाप भी बोल सकते हैं, और पाप की हद तक बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत से लोग चोरी भी करते हैं, बहुत से लोग जो है कत्ल भी कर देते हैं अपनी ज़रूरतों की नीड्स के लिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ सिखाता है हमारे जो काम है वो मिल चिथड़ों के समान है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जो परमेश्वर के खिलाफ हो, उसके खिलाफ हो, उसके वचन के खिलाफ हो या उसके खिलाफ हो। परमेश्वर साफ कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र हो, जैसे रोमी की पुस्तक में लिखा है। और हमें पवित्र बनना और परमेश्वर के नजदीक जाना है। बाइबल की हर एक आयत हमें सिखाती है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेम है, वो प्रेम हमें अपनी ओर खींचता है, यानी परमेश्वर की ओर खींचता है। और जो व्यक्ति उसके प्रेम में जो सम्मिलित हो जाता है, उसके प्रेम को चख लेता है, वो परमेश्वर के नजदीक आता है। और यहाँ हमें बताता है कि किसी व्यक्ति को जो है, अगर वो परमेश्वर के वचन को जान लेता है तो वो उसकी अधीनता में हो जाता है, वो उसके पास हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो केवल पाप ही करता है, केवल वो करता है तो वो घिनौने काम करता है, क्योंकि मनुष्य के मन में जो भी निकलता है वो बुरा ही निकलता है और बुरा ही सोचता है। और बाइबल साफ साफ दिखाते हैं, बहुत सारे लोग इस आयत को किस लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं कि जो तुम खाते हो वो तुम्हें शुद्ध नहीं करता, जो तुम बाहर निकालते हो वो तुम्हें शुद्ध करता। बाइबल साफ कहते हैं जब मुख से हम बुरे विचार निकालते हैं, गाली निकालते हैं, श्राप निकालते हैं, वो हमें अशुद्ध करता है। और वो बातें जो है संसार की हैं। परमेश्वर केवल पवित्र 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 हमें बनाने आया है। लोग परमेश्वर को इसीलिए मानते हैं कि वो परमेश्वर की जो छाया में है, जैसे भजन संहिता की 91 में लिखा है कि उसके छाए हुए स्थान में रहें। और परमेश्वर हमें साफ साफ कहता है कि वो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। और जब वो हमें पंखों की आड़ में ले लेता है, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान की शक्ति हमें जो है उससे दूर नहीं कर सकती। कोई भी तूफान जो है, चाहे बारिश आ जाए, चाहे ओले पड़ जाए, चाहे कितनी भी बर्फ पड़ जाए, लेकिन वो परमेश्वर के जो है प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और सन्यासी जो बनने का जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है हर एक व्यक्ति के घुटने परमेश्वर ने टिका दिए हैं। वो कैसे? तो यहाँ अगर हम देखते हैं 2025 के अंदर देखते हैं कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के अंदर जो है बहुत सारी आग का तांडव हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के घर जल गए, बहुत सारे लोग जो है मर भी गए हैं, और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो आज इस तांडव का जो है भुगतान भुगत रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, अगर हम देखते हैं हॉलीवुड के अंदर जो परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो उनको प्रमोट करते हैं, शैतान के चिन्हों को, एलिमिनाटी को प्रमोट करते हैं, बुरी बातों को प्रमोट करते हैं। परमेश्वर उनके खिलाफ, और जो परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, परमेश्वर से युद्ध करना है। और जो परमेश्वर से युद्ध करता है वो कदापि उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। और साफ साफ यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप के अधीनता में जी रहा है, जो परमेश्वर के साथ है वो परमेश्वर की अधीनता में जी रहा है। और साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे काम है वो मेल चिथड़ों के समान। मैंने पहले भी बताया, हमारे जो काम है हर एक वो मेल चिथड़ों के समान है, इसलिए हमें वो काम करने नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति जो है जब तक उसको ठोकर ना ले तब तक वो परमेश्वर के पास नहीं आता। क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है, जब आपको कोई चाहत होती है, आपका कोई खो जाता है किसी को,
या आपके परिवार के अंदर आप खो देते हैं, तब आपको पता लगता है कि जब वो परमेश्वर के पास जाता है, आखिर परमेश्वर के पास ही जाना है। क्यों ना हम सब कुछ छोड़कर, मोह माया छोड़कर के परमेश्वर के पास आए और उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार पाएं। तो यहाँ इसी प्रकार जो है बहुत सारे लोग जो है सन्यासी बन रहे हैं, लेकिन तरीका जो है उनका रोंग है। यहाँ परमेश्वर हमें साफ साफ दिखाई देते कि वो आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि जितने भी लोग परमेश्वर की अधीनता में जी रहे हैं, परमेश्वर के जो साथ जी रहे हैं, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और बाइबल साफ साफ कहते हैं कि जो परमेश्वर की अधीनता में जी रहा है, जो परमेश्वर के साथ जी रहे, पवित्रताई में जी रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ जाएंगे। और जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर के खिलाफ है, वो परमेश्वर के साथ नहीं जाएंगे। परमेश्वर यहाँ हमें बताता है कि भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा और हर एक का न्याय जो है अलग अलग तरीके से किया जाएगा। भेड़ों को अलग करके और बकरियों को अलग करके जो है परमेश्वर का न्याय करेगा। आप जानते हैं कि बकरियों का चिन्ह इसलिए बताया गया है क्योंकि बकरियां हर जगह मुंह मारती हैं और भेड़ें एक के पीछे चलती हैं। उनका कोई गुट नहीं होता बकरियों का, वो एक इधर जाती है और एक उधर जाती है और हर समय उलट खाती है, डंडे खाती है। लेकिन भेड़ें जो है एक साथ एक के पीछे चलते हैं, वो चरवाहे के पीछे चलती हैं, एक के पीछे एक। आजकल हम देखते हैं कि एक वीडियो भी जो है इंस्टाग्राम के ऊपर चली हुई है कि भेड़ों को आग के चारों ओर घुमाया जा रहा है। उसमें दर्शाया गया है कि भेड़ जो है अपने चरवाहे के पहचानती है और अपने चरवाहे के पीछे चलती है। इस प्रकार हमारा चरवाहा एक है जिसका नाम यीशु मसीह है। उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन उसी के द्वारा है। और साफ साफ बताया गया अगर आपको सन्यासी बनना है तो केवल परमेश्वर के पीछे चलकर बनिए, क्योंकि परमेश्वर ही मार्ग है स्वर्ग तक पहुंचने का। तो दोस्तों यहाँ परमेश्वर का वचन में साफ साफ बताता है। अगर अगली आयत में पढ़ूं तो मैं यहाँ बताया गया है कि 20 लय व्यवस्था की 20 आयत अगर हम पढ़े तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताते हैं 20 की 6 और 9 आयत हम निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ अगर किसी के पास बाइबल हो तो वो निकाल सकते हैं। यहाँ हम 9 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में यहाँ दिखाता है कि 20 का 9 का 20 का 6 और 6 से लेकर 9 तक यहाँ हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम आसूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई, तो फिर हम उस लोगों से कैसे बचे। यानी जिनके वो पीछे चलते थे उन्होंने ना तो उसको उद्धार दिया, ना छुटकारा दिया है, ना उनको पूरी तरीके से मालूम है। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे जो है नाम ले लेके अलग अलग तरीके से नाम रख के जो है बहुत सारे ऐसे मेलों के अंदर जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है। जहाँ तक कि उसमें बताया गया कि अगर 4 वेद हैं, उन 4 वेदों की नॉलेज होनी चाहिए कि परमेश्वर वहाँ खोजना। यानी जो व्यक्ति अपनी अभिलाषों से दूर रहकर परमेश्वर को खोजने की कोशिश करता है, उनको सब शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। और जो व्यक्ति सब शास्त्र पढ़कर परमेश्वर की खोज करता है उसको जो है परमेश्वर मिलता है। और अगर आप उन लोगों के पीछे चल करके जो उनका अस्तित्व ही नहीं है अपना जीवन खो देते हैं, तो बाद में आपको पता चलता है कि हमने तो परमेश्वर को पाया ही नहीं। और वो फिर चिल्लाते हैं और तब चिल्लाने और सॉरी मांगने का समय खत्म हो जाएगा और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो दोस्तों यहाँ हम बताया जाता है कि पढ़े लिखे सन्यासी क्यों बने रहे हैं। इसलिए सन्यासी अगर बनना है तो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलिए, तो वहाँ सन्यासी बनने का जो है आपके पास मौका, अवसर है, ऑप्शन है। तो इसलिए और उन लोगों के पीछे चलने के पीछे बजाय उनकी परमेश्वर के पीछे अगर आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको मोक्ष देगा, उद्धार देगा, छुटकारा, मुक्ति, जीवन देगा। और के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही नाम है जिसका नाम यहोवा, जिसका नाम यीशु मसीह है। दानियल और यिर्मयाह की पुस्तक में जो है प्रोफेसी हुई थी। अगर नीति वचन में पढ़ सकते हैं, भजन संहिता में पढ़ सकते हैं, दानियल की पुस्तक, यिर्मयाह, हम बहुत सारी ऐसी पुस्तकों के अंदर में प्रोफेसी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है यहोवा, जिसका नाम है यीशु। अगर आपको वचन अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अपने जीवन के अंदर आशीष को जो है लेना। सभी को जय मसीह।